इस कविता में कवि का कहना है कि हमारे दुख का कारण हम ही है। नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई कविता निसर्ग वैभव को समझने का प्रयत्न करेंगे। निसर्ग का मतलब है नेचर और वैभव मतलब धन, दौलत, संपत्ति। निसर्ग वैभव मतलब निसर्ग की संपत्ति या निसर्ग ही संपत्ति है। इस कविता में नैसर्गिक सुंदरता, कवि द्वारा उठाया गया एक प्रश्न और कवि की एक आशंका है। चलिए इस कविता को पढ़कर समझते हैं। पहला पैराग्राफ है, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। गिरी शिखर का अर्थ है पीक ऑफ माउंटेन, झर का अर्थ झरना। कवि का कहना है कि हे ईश्वर, तूने इस प्रकृति को, इस नेचर को कितना सुंदर बनाया है। कहीं पर्वतों से मतलब पत्थरों से पानी बह रहा है तो कहीं धूप छाव में लिपटी नजर आ रही है। दूसरा पैराग्राफ, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन श्लष्ण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भू मरमर। अनिल मतलब हवा, पुलकित मतलब प्रसन्न, तृण मतलब घास, श्लष्ण मधुर और मरमर मतलब सूखे पत्तों की ध्वनि। कवि का कहना है कि बहती हवा के कारण सूखे पत्तियों की मधुर ध्वनि, मीठी ध्वनि पूरे वातावरण में छाई है। तो हवा के छूने से तृणदल मतलब घास भी प्रसन्न नजर आ रही है। तीसरा पैराग्राफ, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में रुक रुक गाती, वन प्रिय कोयल। मुकुल का अर्थ है कली, अधर मतलब होठ, मधु मतलब शहद, गुंजन का अर्थ है गुनगुनाने की आवाज, मधुकर मतलब भौरा, पल्लव मतलब पत्ते। कवि का कहना है कि प्रकृति में हर जगह लाल रंग के फूल नजर आ रहे हैं। फूलों का लाल रंग आग की ज्वाला, आग की लपटों के समान लग रहा है। आग की ज्वाला परेशान करती है, परंतु फूलों की ज्वाला आंखों को ठंडक पहुंचा रही है। मधुकर दल मतलब भौरों का ग्रुप कलियों से शहद पी रहे हैं। तितलियां उड़ती हुई नजर आ रही है और कहीं से कोयल का गीत भी सुनाई पड़ रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, लेटी नीली छायाएं कृष रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले निश्चल तरंगसी स्तंभित, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ यही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। कृश का अर्थ है तीक्ष्ण, गुंफित मतलब गुंथी हुई, दुरारोह मतलब कठिन राह, निश्चल मतलब अचल या स्थिर, तरंग मतलब लहर, स्तंभित का अर्थ है निस्तब्ध, उषा मतलब प्रातःकाल, सांझ मतलब शाम। कवि का कहना है कि सूर्य की कृश किरणें मतलब
सूर्य की नुकीली किरणें आसमान की छाया में गुंती हुई लगती है। जब सूर्य की यही नुकीली किरणें तिरछी होकर धरती पर पड़ती है तो वह स्थिर तरंगों की तरह नजर आती है। सूर्य की किरणें प्रातःकाल धरती पर पड़ती है और शाम होने पर धरती पर ही कहीं तो छिप जाती है। अगला पैराग्राफ, अपलक तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। अपलक का अर्थ है बिना पलक झपकाए। तारापत मतलब तारों का समूह। शशिमुख मतलब चंद्रमुख। दर्पण मतलब आईना। शैल मतलब पर्वत और समीरण मतलब पवन या हवा। कवि का कहना है कि रात्रि का समय शुरू होने पर आसमान में बिना पलक झपकाए असंख्य तारे नजर आते हैं। उनके साथ चांद भी आ जाता है। उनको देखकर कवि को ऐसा लगता है कि चांद दर्पण है, मतलब चांद आईना है और तारे उसमें अपने आप को निहार रहे हैं। इसी रात के समय पर्वतों के कंधों पर सोया गंध से भरा समीर अपनी गंध पूरे पर्यावरण में बिखेरता है। मतलब इसी रात के समय हवा खुशबू को पूरे पर्यावरण में बिखेरती है। अगला पैराग्राफ है, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयकर वैचित्र भरा पर्वत जीवन में। सद्य मतलब इसी समय, स्फुट मतलब विकसित होना या दिखना। राशि का अर्थ है समूह। सम्मोहन का अर्थ अट्रैक्शन, मोह या प्रेम। कवि का कहना है कि प्रकृति का इतना सुंदर रूप उनके मन में सम्मोहन भर देता है। कवि को लगता है कि प्रकृति का यह जीवन बहुत आश्चर्यकारक, बहुत अनोखा है। अगला पैराग्राफ है, खग चखते फल कुतर रही गिलहरिया कोमपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। खग का अर्थ है पक्षी। मरकत मतलब पन्ना। पन्ना का अर्थ है जो 9 प्रकार के रत्न होते हैं उनमें से एक रत्न जो हरे रंग का होता है। यहाँ पर धरती की जमीन को हरे रंग का रत्न कहा गया है। कवि का कहना है कि पक्षी फल खा रहे हैं, गिलहरी पत्तियां खा रही है। मतलब निसर्ग में जितने भी पशु पक्षी है सभी प्रसन्न है। वे भी वही रहते हैं जहां हम रहते हैं। मतलब पशु पक्षी भी उसी धरती पर रहते हैं जिस धरती पर हम रहते हैं। इस धरती पर रहकर वह खुश है। अगला पैराग्राफ है, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण। जड़ मतलब निर्जीव, चेतन मतलब सजीव, अहरह मतलब प्रतिदिन, विषन्न का अर्थ है उदास या दुखी, संघर्षण का अर्थ है संघर्ष करना। कवि का कहना है कि एक ही धरती पर पशु पक्षी भी रहते हैं और मानव भी, परंतु पशु पक्षी प्रसन्न है, खुश है, लेकिन मानव उदास है, दुखी है। ऐसे समय में कवि को ईश्वर की याद आती है। ऐसे कैसे हो सकता है
कि हम सबको बनाने वाले ईश्वर ने एक के जीवन में खुशियां दी है और दूसरे के जीवन में दुख। कवि का प्रश्न है कि क्या कारण है जो मानव का जीवन दुखी है। अगला पैराग्राफ, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन। मनुज प्रकृति का मतलब है मनुष्य का स्वभाव या मनुष्य का बिहेवियर। विश्लेषण संश्लेषण मतलब छानबीन। प्रतिनिधि का अर्थ है रिप्रेजेंटेटिव। अभिशापित मतलब शाप से या लांछन से भरा। कवि का कहना है कि हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, मतलब ईश्वर ने हमें शाप नहीं दिया है, बल्कि ईश्वर ने उन्हीं की तरह काम करने के लिए हमें धरती पर भेजा है। इसीलिए इंसान को अपने आप की छानबीन करनी चाहिए। उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि धरती के बाकी जीव सुखी है, परंतु उन्हीं के जीवन में क्यों दुख है। अगला पैराग्राफ है, लगता अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। शुद्र मतलब मामूली, अहंता मतलब घमंड, छिन्न का अर्थ है कटा हुआ या अलग। कवि को लगता है कि मनुष्य के अंदर घमंड है। इसी शुद्र घमंड के कारण एक मानव दूसरे मानव से संघर्ष कर रहा है। उसका मन हमेशा संघर्ष से भरा हुआ है। अपने घमंड के कारण ही एक मानव दूसरे मानव से दूर हो रहा है। अपने इसी घमंड के कारण वह खुद दुखी है। इस कविता में कवि का कहना है कि हमारे दुख का कारण हम ही है।